Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर थर्ड के सोशियोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा पेपर है ये आपका 24 का पेपर है। ये सेशन था आपका 2024-25, ये उसका पेपर है। आप जानते हैं कि जब से ये NEP आई है तब से जो हमारा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब सेमेस्टर वाइज हो गया है। और उसमें एक सेमेस्टर जो होता है यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, वो आपका सब्जेक्टिव होता है जिसमें आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं। और जो आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर होता है उसमें आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, वो आपका सब ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस होंगे और आपको एक आंसर बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और जो सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ और उसका होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और OMR मिलेगी जिसमें आपको आंसर्स फिल करने होते हैं, सर्कल आउट करने होते हैं। तो ये पेपर हम देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का ये पेपर है। अगर आपने माइनर में सोशियोलॉजी लिया है थर्ड सेमेस्टर में तो भी ये पेपर जो है ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो पेपर है इसका टाइटल है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये आपका पेपर का टाइटल है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। और ये आपका पेपर कोड मेंशन है जैसे आप अपनी आंसर बुकलेट में लिखेंगे। और इसमें जो भी सेक्शंस हैं ये आपको वैसे ही क्वेश्चंस इनके आंसर देने हैं जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो मैं आपको हमेशा आपको कहा है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से रीड आउट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस को करें। सेक्शन ए है अगर तो उसमें कितने क्वेश्चंस में कितने करने हैं, ये सारी चीज़ें सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस होते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर भी आप उन्हें देख लें कि उनमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। आपका ये जो पेपर है ये 75 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसको लिखने के लिए। और सारे जो भी क्वेश्चन हैं अगर आप उनको सीरियल ऑर्डर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो भी सेक्शन है उसे क्लियरली मेंशन ज़रूर करेंगे। कोई भी बी कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। सेक्शन ए आ गया, खंड आ। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहते हैं। इसमें जो आपको नोट मिला है वो ये है, ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके अनिवार्य हैं। इस खंड में सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं और प्रत्येक जो है वो 5 अंक का है। तो इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। विकास और प्रगति में अंतर बताना है। तो ये जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, आप हाफ पेज या अगर आपके पास टाइम है तो एक फुल पेज अगर आप लिखते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। और डिफरेंस को आप थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को आपने बता दिया कि ये डेवलपमेंट है, ये प्रोग्रेस है। उसके बाद अगर आप डिफरेंस को पेज को डिवाइड करके हाफ हाफ साइड लिखेंगे पॉइंट में तो वो बहुत बेहतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को बताना है। चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के एक चक्रीय सिद्धांत होता है, रैखिक सिद्धांत होता है। तो जो चक्रीय सिद्धांत है वो उसकी थ्योरी किसने दी ये आपको बताना होगा, फिर वो क्या कहती है। तो सोशल चेंज की जो साइक्लिकल थ्योरी है वो ये कहती है, साइक्लिकल थ्योरी, कि कोई भी चीज़ जो है ना वो रिवर्स होती रहती है। एक साइकिल है, जैसे कि दिन हुआ तो फिर रात होती है, फिर उसके बाद अगले दिन आ जाता है, ऐसे चेंज होता है। ये आपने बताया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण को परिभाषित करना है। संस्कृतिकरण जो है वो क्या होता है। तो संस्कृतिकरण
का जो कंसेप्ट है ये आपके इंडियन थिंकर थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने दिया था। अगर आप एम.एन. श्रीनिवास का डिटेल लेक्चर चाहेंगे तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने ये थ्योरी दी है। और ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो जो ये थे आपके एम.एन. श्रीनिवास, उनका कहना ये था कि जो पहले के टाइम में जो निचली जातियाँ थीं, वो ऊँची जातियों को, उनके रिचुअल्स को, उनके रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करती थीं और उसे ही इन्होंने सांस्कृतिकरण बताया। पहले इन्होंने इस प्रोसेस को ब्राह्मणीकरण कहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो नीची जातियाँ हैं, वो ब्राह्मणों को फ़ॉलो कर रही थीं, तो उन्होंने ब्राह्मणाइज़ेशन यानी कि ब्राह्मणीकरण कहा। पर उन्होंने देखा कि नहीं, वो एक प्रभु जाति को फ़ॉलो कर रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। तो उन्होंने ये कंसेप्ट उसका संस्कृतिकरण कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लघु और दीर्घ परंपरा जो है उसकी अवधारणा की व्याख्या करनी है। अगर आपको थ्योरीज पूछी जा रही हैं, अगर आपको उनके प्रोपाउंडर वगैरह पता है तो उन्हें आप हाईलाइट करके ज़रूर से लिख दें। उसके बाद आप डिटेल थ्योरी को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रांतिकारी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज? तो क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि रेवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड जो लेक्चर हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। डिफाइन पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन को परिभाषित करना है। आप जानते हैं कि किसानों ने बहुत सारे मूवमेंट किए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अ, भूदान मूवमेंट है, ये सारे किसानों से रिलेटेड मूवमेंट थे। तो उनके बारे में ही आपको बताना है कि जो ये किसान आंदोलन है थे वो क्या थे, उनको परिभाषित करके बताना है और आप एग्जाम्पल में एक आध बता भी सकते हैं डिफाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है, उसका अर्थ आपको समझाना है। वैश्वीकरण को आप परिभाषित करेंगे, उसको बताएंगे और थोड़ा सा उसको डिटेल करके समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण का अर्थ बताना है। तो जो भी पश्चिमी सभ्यता है, जो भी वेस्टर्न कल्चर है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है, उसी को डिटेल में बताएंगे। स्थानीयकरण यानी कि पैराकोलाइजेशन को आपको बताना है, ये क्या होता है। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है यहाँ से। ये टोटल इसके क्वेश्चंस थे और अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करेंगे और जो भी सेक्शन नंबर है, आंसर नंबर है, क्वेश्चन भले ही आप नोट डाउन ना करें, हेडिंग आप ज़रूर मेंशन करें और उसका जो भी क्वेश्चन नंबर है उसे ज़रूर से मेंशन करें। और जब जहां आप नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं वो हाईलाइट करके ज़रूर से लिखें। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा, यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे थे, अभी आप लॉन्ग देख लेंगे। तो this section is consist of 4 questions, attempt any one question, each question carries 15 marks। तो 15 क्वेश्चंस जो हैं ये 15 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन आपको करना है एक क्वेश्चन। तो इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं लेकिन किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आ रहा हो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पता हो, ज़्यादा चीज़ें पता हो, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है। सेक्शन ए में आपके पास चॉइस नहीं थी, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे तो वो आप लिखें, बट इसमें आपको चॉइस मिल रही है तो आप क्या करेंगे, आप वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पता है, ज़्यादा चीज़ें आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, साथ ही भारत में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों पर भी चर्चा करनी है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है उससे आप क्या समझते हैं, आप पहले उसका मीनिंग फिर डेफिनेशन बताएंगे और जो भी भारत में सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस करने हैं आपको वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल चेंज के लिए, वो आपको बताने हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आप लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये ज़रूर करिए कि जैसे इसमें फैक्टर्स पूछे हैं तो आपने
आपने लिखा कि सोशल चेंज के फैक्टर्स, ऐसे आपने एक हेडिंग ड्रॉ कर दी, उसको सर्कल आउट कर दिया, फिर उससे एरो डिज़ाइन करके आपने एक डायग्राम फ्लो चार्ट वाला बना दिया, तो वो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ द अगस्ट कॉम्प थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। तो यहाँ आपको बताना है कि एवोल्यूशन यानी कि विकास का, सॉरी यहाँ पे उद्विकास होगा, एवोल्यूशन उद्विकास होता है, विकास डेवलपमेंट को कहते हैं। तो उद्विकास का अर्थ समझाना है आपको, और सामाजिक परिवर्तन में जो ये हम आप सामाजिक उद्विकास की जो अगस्ट कॉम्प थ्योरी देते हैं, जो अगस्ट कॉम्प की थ्योरी है वो आपको बतानी है। तो अगर आपको ये थ्योरी आती है तो आप ये क्वेश्चन करिए, नहीं आती तो आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, डिस्क्राइब मॉल्थिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सामाजिक परिवर्तन का जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है, और जनसंख्या के माल्थस के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो ये जो है आपका डेमोग्राफिक जो थ्योरी है माल्थस की, ये आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं और उसे पढ़ लेंगे। तो सोशल चेंज के बारे में बता दिया, उसकी डेमोग्राफिक थ्योरी क्या कहती है वो बताया, और फिर स्पेसिफिकली माल्थस की क्या थ्योरी है उन्होंने बताया। तो माल्थस का ये कहना था कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन है वो आपका अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, और जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो अलग। एक को उन्होंने बताया एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बढ़ रही है, एक आपका जियोमेट्रिकल में बढ़ रही है, ठीक है? जैसे 2 × 4, 4 × 8 ऐसे करके आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट वो जो आपका फूड प्रोडक्शन है वो 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ऐसा इनका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग of information technology, describe the role of infotech factors in social change। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी को पढ़ते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आप बताएंगे, और क्या रोल है उसका सोशल चेंज में, सामाजिक परिवर्तन में वो क्या रोल प्ले कर रहा है वो बताना है इसमें आपको। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, और सामाजिक परिवर्तन में सूचना तकनीकी की क्या कारक हैं, उनकी भूमिका का वर्णन करना है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी। इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी आपको सेम सेक्शन बी वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन एक को अटैम्प्ट करना है आपको। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक बताना होगा। तो आप सारे क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, उसके बाद जो आपको बेहतर आता है उसे आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। आधुनिकीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकीकरण के परिणामों की व्याख्या कीजिए। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो आधुनिकीकरण है वो क्या है, तो उसका पहले आप अर्थ बताएं, परिभाषा बताएं, और उसके बाद जो भारत में आधुनिकीकरण का क्या परिणाम हुआ है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्हें डिटेल में आप बताएंगे। तो वो पॉइंट में आप बता सकते हैं। आपने एक हेडिंग दी कि ये पॉइंट है, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल कर दिया। इसके अलावा आपने एक फ्लो चार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो वो सफिशिएंट होगा। और इसमें आप, अगर आपके पास टाइम है तो मिनिमम 3 पेजेस तो आप इस पे लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल मूवमेंट, राइट इन ब्रीफ ऑन मेजर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन जो है वो क्या होता है, उसको परिभाषित करना है, और भारत में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन जो है उन्हें संक्षेप में बताना है। तो सोशल मूवमेंट क्या है ये बताएंगे। ये आपको चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा कि सोशल मूवमेंट क्या है। एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, उसमें आपको सोशल मूवमेंट मिल जाएगा। रिफॉर्म मूवमेंट में आपका ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी वो आती हैं। तो रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो ये आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग एंड नेचर ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट।
और एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नए सामाजिक आंदोलन जो हैं उनके अर्थ और प्रकृति से आप क्या समझते हैं, ये आपको उदाहरण सहित बताना है। अ, अगर हम सोशल मूवमेंट को एक टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, तो कुछ मूवमेंट जो है वो ओल्ड सोशल मूवमेंट और कुछ को नया बताया गया। तो कैसे बताया गया था, जो आपका इंडिपेंडेंस था उससे पहले के मूवमेंट ओल्ड थे और उसके बाद के मूवमेंट को न्यू सोशल मूवमेंट कहा गया। तो न्यू सोशल मूवमेंट क्या है उसे बताना है। आप उसमें कुछ एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हैं कि ये न्यू है, ये ओल्ड है, ऐसा करके उसका मीनिंग नेचर पहले बताएंगे, फिर उसके बाद आप एक एग्जाम्पल से इसे बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, राइट अ नोट ऑन वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। और भारत में महिला आंदोलन जो भी हुए हैं उस पे आपको लेख लिखना है। तो महिला आंदोलन बहुत सारे जो मूवमेंट हुए वो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो मूवमेंट किए, वो मूवमेंट आपके महिला आंदोलन कहलाएं, जैसे कि मी टू मूवमेंट चला और बहुत सारे जो मूवमेंट हैं वो चले। तो वो आपको इसमें बताना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर के, ग्रेजुएशन के थर्ड सेमेस्टर के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस किया। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर था, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। इसमें आपने पूरे पेपर पैटर्न को देखा कि कैसा पेपर पैटर्न आता है। तो ये सेम रहता भी है और कई बार कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें रीड आउट करके पेपर को सॉल्व करें, वो ज़रूर से आप देखेंगे, उसके बाद करेंगे। ये आपके लिए एक डेमो पेपर था। ये था लास्ट ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि नए सामाजिक आंदोलन क्या है, तो हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाए कि ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या थे। रिफॉर्म मूवमेंट है यानी कि आपके सुधार आंदोलन को पूछा, तो हो सकता है कि आपसे क्रांतिकारी आंदोलन पूछ लिए जाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो पेपर है ये आपके लिए, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ये आपका पेपर है सोशोलॉजी में आपने ऑप्ट किया है, तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी जो भी आपके क्लासमेट के अलावा जो भी आपके जूनियर हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं इस पेपर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को, आगे के जो भी आपके पेपर्स होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।